Hey everybody, welcome to my channel and I'm back with more interesting topic. Today's topic is ऐसे हमें points ख्याल रखने हैं when we are going out for photo shoot. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आप नहीं ध्यान रखते हैं एज अ फ्रेशर या फिर इन द बिगनिंग। ये बहुत ही हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन अगर ये ना ध्यान रखे जाएं तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। थोड़ा नहीं, आई थिंक बहुत ही ट्रबल हो सकता है, क्योंकि अगर आप मॉडलिंग से रिलेटेड है सो आपको पता चलना चाहिए कि भी मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उसको कैसे ख़त्म कर दूं। मैं कमियां वर्ड्स क्यों यूज़ कर रही हूँ, लाइक मॉडलिंग इज़ ऑल अबाउट यू हैव टू बी फिट एंड फाइन। ये था। मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आएंगे व्हेन यू आर आउट फॉर फोटो शूट। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि भी आप जब आप फोटो शूट के लिए जा रहे हैं सो फोटो शूट में आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, फ्रॉम हेड टू फुट। आपकी हर चीज़ अगर परफेक्ट है सो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है तो उसको उसी टाइम क्लियर आउट करवा लो, सॉर्ट आउट करवा लो। आपको नहीं आइडिया लग रहा तो मैं बता देती हूँ। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो है टीथ पे। आपके टीथ प्रॉपरली क्लीन्ड होने चाहिए, वाइट होने चाहिए, स्मेल ही नहीं होने चाहिए कि आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो स्मेल आ रही है, या फिर अगर उसमें कुछ लगा हुआ है खाना कल का आपने ढंग से केयर, आपको ये आपके हाथ में है। मैं मेरी पुरानी अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई है टीथ के ऊपर कि भी हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ एंड गम। इसके लिए आपको 6 महीने में या फिर ऑन मंथली बेसिस आपको चेकअप कराते रहना पड़ेगा अपने, ताकि कोई कैविटी ना हो, आपकी कोई स्मेल ना आ रही हो, और आपको क्या क्या ज़रूरत है आपके टीथ के लिए, क्या बेस्ट ब्रशेस है, क्या बेस्ट टूथपेस्ट है, और माउथ वॉश कौन सा बेटर है आपके लिए। ये वीडियो आप देखेंगे मेरी हाउ टू केयर योर टीथ एंड गम्स, हाउ टू केयर टीथ एंड गम्स के नाम से मैंने वीडियो बना रखी है। आप उसमें देख लीजिए, उसमें पूरा क्लियर है कि किस तरीके से करनी है और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। उसमें सस्ते भी हैं, मैंने जो डिफ़ाइन करा है, महंगे भी हैं। इट टोटली योर चॉइस कि भी आपको क्या पसंद है और क्या आप इजीली उसको बाय कर सकते हैं। तो टीथ हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर जगह आप जब फोटोशूट होता है तो टीथ दिखाना ही पड़ता है ऑब्वियसली। ये तो बट ऑब्वियस है कि भी आप स्माइल करते हो, कभी पोज है, कभी किस तरीके से पोज है, और वैसे भी बीइंग अ मॉडल ये तो बहुत ही ख्याल रखने वाली चीज़ है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हेयर्स। अगर आपके हेयर्स प्रॉपरली बैलेंस्ड हैं, प्रॉपरली कलर्ड हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ग्रे हेयर्स हैं या फिर अनइवन हेयर्स हैं, या फिर आप बहुत ही इनबैलेंस हेयर्स हैं कि फैल रहे हैं, फ्रीजी हैं, और आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, वो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो उसको आप स्पा कराओ, या फिर बहुत ही कोई अच्छा शैम्पू यूज़ करो, या फिर उसका हेयर ट्रीटमेंट लो, जिससे कि आपके बाल हेल्दी रहे, साथ में शाइन करे, और अनइवन ना हो कलर में, कि भी ग्रे हेयर्स ना दिखे। शूट के टाइम पे आपको नहीं पता कि भी कब शूट आ जाए, तो आपको प्रिपेयर पहले से ही रहना चाहिए। बीइंग अ मॉडल आपका जो कह लो प्रायोरिटी है अपनी बॉडी के मेंटेनेंस पे है। अगर आपकी बॉडी मेंटेन्ड है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी मेंटेन नहीं है सो आप अभी जाओ, जिम ज्वाइन करो, टीथ क्लीन करवाओ, और हर चीज़ जो जो मैंने बताती जा रही हूँ उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो अभी से। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का जो पॉइंट है थर्ड है, अगर आप मैन हो तो ऊपर ऑब्वियस है आपको शेव करा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी डिपेंड्स कि भी किस तरीके का फ़ोटोशूट है, वहाँ पे बियर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। मेंस के लिए है पॉइंट बेसिकली, हाँ। और गर्ल्स के लिए ये है कि भी आपको प्रॉपर वैक्स करानी है, फुल बॉडी वैक्स ज़रूरी है, कि आपको नहीं पता आपको क्या ड्रेस मिल जाए उस टाइम पे।
वैक्सिंग होनी चाहिए और आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ब्यूटीफाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हर जगह दाग धब्बे या फिर मॉस्किटो बाइट्स हैं या फिर हर जगह पे आपको बहुत ही अनइवन है जो आपकी स्किन है, तो अनइवन नहीं होनी चाहिए। और आपकी स्किन को प्रॉपर आप ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भी अगर आप मॉडल हैं, ठीक है, अगर आपको सक्सेस मिल भी रहा है उसके बाद भी आप ये चीज़ मत भूलना, आप इसको रूटीन में डाल लीजिए सो दैट कि आपको कभी दिक्कत ना आए। आपकी स्किन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मॉडल हैं तो प्रॉपर आपको उसको टेक केयर करने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए और ऑयली चीज़ बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो स्किन ट्रीटमेंट तो हो गया। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में बहुत सारी चीज़ें नहीं रिजॉल्व हो पाई नेचुरली, सो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो होम रेमेडीज से नहीं रिजॉल्व हो पाती। वो डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे कि क्या आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्या आपको मेडिसिन्स लेनी है, जिससे कि भी आपकी अनइवन ना हो और आपकी जो प्रॉपर हेल्थ बनी रहे, साथ के साथ स्किन की जो हेल्थ है वो खराब ना हो। और स्किन के लिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। जब भी आप निकलें तो आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ये चीज़ तो आप एक तरह से नोट बांध लीजिए कि आपको जब भी आप बाहर निकल रहे हैं तो आप सनस्क्रीन एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, जितना दिन में 2 या 3 एप्लीकेशन लगाना ही लगाना। इसको आप मेरी तरफ से एक एडवाइस मान लीजिए, क्योंकि सीरियसली सनस्क्रीन बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जैसे हम खास करके हम जैसे लोगों के प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारा जो पॉइंट फर्स्ट कवर हुआ टीथ का हुआ, हेयर्स का, शेविंग का, वैक्सिंग, मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। अब जो हमारा पॉइंट है मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, आपके जो हैंड्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वैक्सिंग एंड शेविंग कराया है, टीथ करवाया है, हेयर्स करवाया है एंड मैनिक्योर एंड पेडिक्योर नहीं करवाया है, सो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको मॉडलिंग में यू नेवर नो कि आपको किस तरीके से पोज करने पड़ रहे हैं, जहाँ हैंड्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ आपको हैंड्स भी हाईलाइट करने पड़ रहे हैं या अपने पैर हाईलाइटेड करने पड़ रहे हैं। तो मैनिक्योर और पेडिक्योर बहुत ज़रूरी है। जब आप फोटोशूट पे जाओ उससे पहले आप करवा के रखिएगा। और मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने से क्या होता है कि भी आपके जो नेल्स है प्रॉपर फाइल्ड हो जाते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा आप कलर नेल पेंट लगा के रखो, या तो सिंपल लगाओ जो लाइट पिंक होता है, जिससे कि भी एक्चुअल में आपको किसी को भी ना और लगे या फिर एकदम से कस्टमाइज़ ना करना पड़े। आप कभी फोकस करिएगा, कभी मेन ब्रांड्स में जैसे आप कभी बड़े बड़े फ़ोटोशूट्स होते हैं जो आप पोस्टर्स वगैरह लगे देखेंगे, तो उसमें भी बहुत ही सिंपल या तो फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लेते हैं, जिसमें सच कुछ ज़्यादा कलरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। सो वो आप अपनी साइड से डन रखिए कि भी आपको कोई बाद में किसी की साइड से टोका ना जाए, क्योंकि मॉडल का खुद का फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को पहले से फिट रखे, फाइन रखे, किसी की कहने की ज़रूरत ना पड़े। ये था हमारा फ़ोटोशूट के लिए जो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज़ लाइक बीइंग अ फ्रेशर हैं आप, या फिर अगर आप रिसेंटली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो आप आउटफिट ज़रूर कैरी कर लीजिएगा। अगर तो अब वहाँ आउटफिट्स मिल रहा है दैट इज़ फाइन, बट यू हैव सम कन्फ्यूजन्स कि भी आउटफिट्स है या नहीं है, या आप कभी फर्स्ट टाइम फोटोशूट्स करवाने जा रहे हैं, सो आप 4 से 5 आउटफिट्स अपने रखिए बैग में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑन ऑन इन एनी अर्जेंसी, आपको अर्जेंट बेस पे अर्जेंसी में आपको रिक्वायर्ड हो सकता है कि भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये पॉइंट्स आप रख लो। अब जब फोटोशूट्स पे जाओगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। टीथ, हेयर, शेविंग इफ़ यूर मैन, और विमेन है तो मैनिक्योर पेडिक्योर, स्किन की जो बैलेंसिंग, अपनी स्किन प्रॉपर अनइवन नहीं होनी चाहिए, पिंपल्स नहीं होने चाहिए, अगर पिंपल्स हैं तो गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट और मैनिक्योर पेडिक्योर। एंड लास्ट इज
carry always 4 to 5 outfits. सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी डेफिनेटली। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए जहाँ जो आपकी फ्रेंड्स या कोई भी आपको लगता है अभी इनिशियली स्टेज पे उसने स्टार्ट किए हैं पेजेंट्स या फिर मॉडलिंग में अभी उन्होंने इन किया है। सो मेरी वीडियो शेयर करिए, हो सकता है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिल जाए मेरी वीडियो से। इसी के साथ चलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉक टीवी। बाय। Hi, I'm back with the bonus video. कभी भी आप फ़ोटोशूट पे जाते हैं तो आपको मेकअप करना ज़रूर आना चाहिए। अगर पूरा मेकअप नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, बट टचअप सीख लीजिए, क्योंकि मुझे भी याद है मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था तो मैंने कहा शेयर कर दूँ। जब हमारा फाइनल फिनाले था पेजेंट में, सो बहुत ही रश रहता है, क्राउड रहता है, मेकअप्स के लिए बहुत टाइम लग रहा था। सो मेरा भी बहुत जल्दी में मेकअप हुआ था। जब वहाँ पे हमें बुलाया गया फिनाले के लिए कि भी रैम वॉक स्टार्ट हो गया है, आप जल्दी से आइए, अब टाइम नहीं है। सो उस केस में मेकअप हुआ, लेकिन यस मेरे हेयर डन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे पता है मेरा क्या फेवरेट है, मुझे जूड़ा बनाना बहुत पसंद है। मैंने उसे बोला जल्दी से जूड़ा बना दो, उसके बाद बाकी टचअप वगैरह मैंने खुद कर लिया था। सो इस टाइप का कभी कभी आपको रहता है। सो आपको अपनी साइड से हैंडी होना भी ज़रूरी है। आप मॉडल हैं, बट आपको किसी पे डिपेंड ना हो। मैं तो यही एडवाइस करूँगी, आप मॉडलिंग कर रहे हैं सो आप बहुत टैलेंटेड हैं, अपने आप को टैलेंटेड फील कीजिए, कॉन्फिडेंट फील कीजिए, क्योंकि मॉडलिंग इजी नहीं है। और बाकी मैं ये कहती हूँ मॉडलिंग के साथ साथ आप चीज़ें न्यू इम्प्लीमेंट करना ना भूलें। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ मेकअप के लिए समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि भी आपको मेकअप की ज़रूरत रहती है। मेकअप की ज़रूरत रहती है। क्यों मेकअप की ज़रूरत रहती है आप सोच रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी आपको टचअप की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसा ना हो कि आप टोटली मेकअप आर्टिस्ट पे डिपेंड हो। समटाइम्स आप अपने लिए खुद से भी टचअप कर सकते हैं। मैं और बाकी मेकअप मैं खुद अपना मेकअप ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। बाकी वो तो मैंने आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर किया जो मेरे साथ हुआ था, बहुत जल्दी में मेकअप हुआ। बाकी टचअप वगैरह मैंने लाइक आईलैशेस वगैरह में थोड़ा सा इशू आया था कि थोड़ा गिर रही थी। आई डोंट नो क्या है, किस तरीके से उन्होंने ग्लू अटैच किया था मेरी आईलैशेस से। सो मैंने उसको खुद से बैलेंस कर लिया था। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई आपको खुद को आनी चाहिए, जिससे कि आप टोटली डिपेंड ना हो किसी पे और आगे आपको किसी चीज़ की इशू ना आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स, बाय बाय।